राजस्थान विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। शनिवार को बीजेपी ने 83 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी और लंबे इंतजार को खत्म कर दिया। कांग्रेस ने भी 33 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, जिसकी प्रतीक्षा बहुत दिनों से हो रही थी। कांग्रेस की पहली लिस्ट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे दिग्गज नेताओं का नाम शामिल है। सीएम गहलोत सरदारपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो सचिन पायलट को टोंक विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी अशोक गहलोत सरदारपुरा और सचिन पायलट टोंक से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। कांग्रेस ने एक बार फिर से दोनों नेताओं को पुरानी सीट से उम्मीदवार बना दिया है। आपको बता दें कि इस विधानसभा चुनाव में राजस्थान की सबसे हॉट सीट सरदारपुरा विधानसभा सीट है। सरदारपुरा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर प्रत्याशी बनाए गए। सीएम गहलोत इस सीट से लगातार पिछले 25 सालों से चुनाव लड़ते आए हैं और जीत हासिल करते आए हैं। जोधपुर पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में मेहरानगढ़, उमेद भवन और ये मंडौर गार्डन और ये जो भीतरी शहर के कुछ इलाके हैं, वो सब सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। सरदारपुरा विधानसभा सीट कांग्रेस की अभेद सीट मानी जाती है। सीएम अशोक गहलोत का जादू सरदारपुरा सीट के मतदाताओं पर सिर चढ़कर बोलता है। खास बात यह भी है कि इस सीट में सीएम अशोक गहलोत के लिए लकी इस सीट को कहा जाता है। इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी सहित कई राजनीतिक दल पिछले 25 साल से हर संभव कोशिश करते रहे हैं, लेकिन हर बार इस सीट के मतदाता सीएम अशोक गहलोत को ही जीत तोहफे में दे देते हैं। अब एक बार फिर सरदारपुरा से अशोक गहलोत को उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में अब देखना यह है कि इस सीट पर बीजेपी किस चेहरे को मैदान में उतारती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी शंभू सिंह खेतासर 2 बार सरदारपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर अशोक गहलोत से हार चुके हैं। पिछली बार यानी 2018 के चुनाव में हार जीत में 45,000 से ज्यादा वोटों का अंतर था। ऐसे में बीजेपी इस बार किसी नए चेहरे को मौका दे सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि शंभू सिंह खेतासर ने सरदारपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। वो इस बार अपने क्षेत्र ओसिया विधानसभा से ताल ठोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब सरदारपुरा से चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी से प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौर हैं, नरेंद्र कछवाहा हैं, ये बड़े नाम शामिल हैं। चर्चा इनकी हो रही है। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा कांग्रेस ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को भी एक बार फिर टोंक से उम्मीदवार बनाया है। सियासी जानकार पहले ही इस बात की पुष्टि कर चुके थे कि टोंक से ही सचिन पायलट दिखाई पड़ेंगे। इसकी कई वजह भी है। आपको बता दें कि टोंक में मुस्लिम, गुर्जर और मीना जाति के लोग वोटर्स के रूप में ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, यानी इनकी आबादी ज्यादा है। पायलट के परंपरागत गढ़ में बीजेपी के लिए सेंध लगाना आसान नहीं होगा। माना यह भी जा रहा है कि ओवैसी मुस्लिम प्रत्याशी को टोंक से टिकट देंगे। इसके बावजूद भी सचिन पायलट टोंक में बहुत मजबूत स्थिति में नजर आते हैं। जानकार कहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद लगातार पायलट का टोंक आना लगातार लगा रहा है और लोगों से संपर्क में वो रहे हैं, हर संभव उनकी समस्याओं का समाधान करते रहे हैं। यही वजह है कि पायलट की स्थिति टोंक में मजबूत है। 2018 के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट ने टोंक से धमाकेदार जीत हासिल की थी। पायलट ने पूर्व मंत्री यूनुस खान को 54,179 मतों से हरा दिया था। टोंक विधानसभा को लेकर कुछ दिलचस्प बातें भी हैं, वो भी आपको संक्षेप में बता देते हैं जल्दी। पिछले 46 साल से कांग्रेस यहां सिर्फ मुस्लिम प्रत्याशी उतारती आई है। 2018 में कांग्रेस ने काफी गुड़ागड़ित करने के बाद सचिन पायलट को यहां मैदान में उतारा। उस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं था कि पायलट इतनी बम्पर जीत के साथ दिखाई पड़ेंगे। इससे पहले पायलट 2004 में दौसा और 2009 में अजमेर से सांसद रह चुके थे। 2014 को चुनाव में बीजेपी के सांवरलाल जाट से वो हार गए थे। इसके बाद 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने टोंक से उन्हें उम्मीदवार बनाया। अब एक बार फिर सचिन पायलट टोंक से ही मैदान में हैं। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर 50,000 मुस्लिम मतदाता हैं। माना यह भी जा रहा है कि इन वोटर्स का रुझान बीजेपी के बजाय कांग्रेस की ओर ज्यादा है। पायलट गुज्जर समुदाय से आते हैं। टोंक में करीब 30,000 इनकी संख्या है। ऐसे में पायलट यहां से एक बार फिर दमदारी दिखाते हुए नजर आएंगे। जीतेंगे या नहीं, इसका पता चलेगा 3 दिसंबर को, क्योंकि 3 दिसंबर है मतगणना का दिन। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।